डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12th में आरोह गद्य खंड पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 12th की हिंदी में गद्य खंड में चैप्टर 4 रघुवीर सहाय जी का है। रघुवीर सहाय जी का जन्म 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। आपका जन्म 1929 सन 1929 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी जो प्रमुख रचनाएं हों, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और पत्रकारिता में आपने ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से आप संबद्ध रहे, अटैच रहे। हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे आप। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने तार सप्तक जो बनाए थे, तो उनके दूसरे तार सप्तक में 1951 में आप शामिल थे। आप तार सप्तक का हिस्सा थे। तो दूसरा तार सप्तक था जो उसमें आप थे 1951 में। रघुवीर सहाय जी कई सम्मानों से, कई पुरस्कारों से नवाजे गए। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और सन 1990 में आपका निधन दिल्ली में हो गया। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। इस तरह की बेबाकी से बात करने वाले रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाज़ार की बेलौज भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी। अर्थात सड़क पर भी कविता लिखी, चौराहा उनकी कविता है, दफ्तर है, अखबार है, संसद, बस, रेल, घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। यह ठीक है कि पेशे से वो पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं थे, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। तो उनकी जो छंदानुशासन के लिहाज से वे भी अनुपम हैं, पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा। तो आज जो यहाँ पर कविता है, कैमरे में बंद अपाहिज, अत्यंत साधारण, इस कविता के बारे में पढ़ लेते हैं। अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज। जो लोग भूल गए हैं, इस काव्य संग्रह से ली गई है। जो लोग भूल गए हैं, इस काव्य संग्रह से कैमरे में बंद अपाहिज कविता हमारे क्लास 12th की आरोह में अवतरित है, संकलित है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार के माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं भी संवेदनशील होना चाहिए और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार भी होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविज़न के माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना, इन सबको बेचना चाहता है। कविता कैमरे में बंद अपाहिज के माध्यम से कैसे एक विकलांग व्यक्ति को, कैसे एक अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के सामने लाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि वो अपंग है,
और ये जो स्टूडियो में जो रिकॉर्डिंग करने वाली जो पूरी टीम है, जो लोग दुनिया के सामने जिनको लाते हैं, वही उनके साथ संवेदनहीन हो जाते हैं, संवेदना खत्म हो जाती है। तो आइए पढ़ते हैं कैमरे में बंद अपाहिज। तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अब आप ज़रा सा इन शब्दों को बारीकी से देखें। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, यहाँ देखिए, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। स्टूडियो में जब कोई स्टोरी की जाती है, जो टीवी पत्रकारिता है, जो विजुअल जो पत्रकारिता, उसमें जो न्यूज़ एंकर होते हैं वो कहते हैं कि इस पर कैमरा फोकस करें, इस पर बड़ा बड़ा दिखाइए, और उसको पूछते हैं कैसे ये हुआ, क्या हुआ। तो यहाँ पर आपको लगता होगा, देख करके ही इन शब्दों को सुन करके महसूस आप कर सकते हैं कि कैसे ये समाज संवेदनहीन है, जो दूसरों को संवेदनशील बनाने के लिए एक अपाहिज, एक विकलांग व्यक्ति के दुख दर्द और उसकी पीड़ा को सबके सामने लाना चाहता है, वो खुद ही उसके मन में उनके प्रति संवेदना नहीं रहती है। हो सकता है उसके ऊपर प्रेशर हो, दबाव हो। तो कभी मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है यहाँ पर, और कहता है कि मीडिया के लोग स्वयं को सामर्थ्य और शक्तिशाली मानते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ और शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, हम दूरदर्शन पर खूब चिल्लाएंगे, खूब बोलेंगे। तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे किसके लिए, एक अपाहिज व्यक्ति के लिए। हम उसको एक बंद कमरे में लाएंगे, चूँकि मीडिया, जो दूरदर्शन और जो मीडिया वाले लोग हैं, उनकी मानसिकता ये है कि वो स्वयं को समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं। वे दूरदर्शन पर बोलते हैं, अब वो एक बंद कमरे में अर्थात स्टूडियो में एक कमज़ोर व्यक्ति को बुलाएंगे, एक बंद कमरे में उसे बुलाएंगे, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो उससे पूछेंगे, उस कमज़ोर व्यक्ति को बुलाएंगे तथा उससे प्रश्न पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं, यदि हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता है। तो ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, ये यहाँ पर बात की, तो इनका उत्तर जो है वो अपाहिज व्यक्ति नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वो चुप रहेगा। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को फिर से निर्देश देगा, जो न्यूज़ एंकर होगा फिर से कैमरामैन को निर्देश देगा कि इसको अर्थात इस अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। फिर उससे जब पूछा जाएगा, कैमरामैन को कहा जाएगा कि इस पर ज़्यादा फोकस करो और इसे बड़ा बड़ा करके स्क्रीन में दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है, अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर पुनः नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं, ये प्रश्न उसकी पीड़ा का, उसके दर्द का उपहास उड़ाते हैं। सोचिए, बताइए, ऐसा वो फिर कहेगा। तो अब इस एक पद में क्या क्या विशेष बातें हैं, क्या फैक्ट्स हैं, वो जान लेते हैं। तो मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग है, काव्यांश में नाटकीयता है, भाषा सहज व सरल है और व्यंजना शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इसी एक पद से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, मैं
आए हम शब्द से क्या तात्पर्य हो सकता है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे तो इस से हम किसके लिए प्रयोग किया है। हम वास्तव में उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जो शक्तिशाली हैं, तथा अब हम किसी कमज़ोर का साक्षात्कार लेंगे। यहाँ हम समाज का ताकतवर मीडिया है, यहाँ हम समाज के ताकतवर मीडिया के लिए प्रयोग किया गया है। हम अपाहिज से क्या प्रश्न पूछेगा, जो हम शब्द है बार बार प्रयोग किया जा रहा है, तो ये हम कौन है, मीडिया, ताकतवर मीडिया। तो हम अपाहिज से क्या प्रश्न पूछेगा, तो जिसे हम अपाहिज से क्या प्रश्न पूछेगा, तो हम इस अपाहिज से प्रश्न पूछेगा कि आप कब अपाहिज हुए, क्या ये अपाहिजपन आपको दुख देता है क्या। इस तरह के प्रश्न पूछ करके वो उसके दुख दर्दों को और बढ़ाएगा, उसका उपहास उड़ाएगा। प्रश्न पूछने वाला अपने उद्देश्य में कितना सफल हो पाता है और क्यों। जो न्यूज़ एंकर है, जो रिपोर्टर है, जो स्टोरी कर रहा है, वो अपाहिज व्यक्ति से जो उसके बेतुके प्रश्न उसने पूछे हैं वो पूर्णतया निरर्थक है। ये अपाहिज के वजूद को झकझोर देते हैं तथा उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। फलस्वरूप वह चुप हो जाता है। इस प्रकार प्रश्न पूछने वाला अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता। उसकी असफलता का कारण यह है कि उसे अपंग व्यक्ति की व्यथा से कोई वास्ता नहीं हुआ, तो अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ाना चाहता है, कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ाना चाहता है। उसे उसकी अपंगता से कोई लेना देना है नहीं, उसके अंदर कोई संवेदना नहीं है उसके लिए। तो इस तरह से वो टोटली असफल होता है। प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को क्या निर्देश देता और क्यों। प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को कहता है कि अपंग की तस्वीर बड़ी करके दिखाओ, इसको बड़ा बड़ा करो स्क्रीन में बड़ा दिखाने के लिए, ताकि आम जनता की सहानुभूति उस व्यक्ति के साथ हो जाए और कार्यक्रम लोकप्रिय हो सके। अब इसके बाद सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसको रो पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब देखिए, आप भी न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे, समाचार देखते होंगे, तो जैसे मुझे एक दृश्य याद आ रहा है। एक गांव में एक बाढ़ आई थी, तो बाढ़ में एक व्यक्ति जो है डूब रहा था। तो कैमरामैन जो है वो किसी तरह से किसी पेड़ की टहनी को पकड़ के लटका हुआ था। कैमरामैन उसके पास जाता है रिपोर्टिंग करने के लिए। जो न्यूज़ एंकर्स हैं वो जाते हैं, मीडिया वाले, उससे पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है। अब उसको ये नहीं कि उसको हाथ पकड़ के ऊपर उठा लें या उसको बचा लें। वो लटका हुआ व्यक्ति जो पेड़ पर किसी तरह से अपनी जीवन रक्षा कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है, उसे पूछ रहे हैं तो आप कैसे डूबे, इतना ज़्यादा पानी का ये तेज़ प्रवाह कैसे आ गया, आप उस समय क्या कर रहे थे, आपको कैसा लग रहा है, इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। ये सारे प्रश्न जो है मीडिया की टीआरपी बढ़ाने के लिए, उनकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ही प्रयोग कर रहे हैं। बाकी उनके अंदर कोई संवेदना नहीं है। उनका ये जो चेहरा, अमानवीय चेहरा जो सामने आ जाता है, जिसमें कोई संवेदना नहीं रहती है, संवेदनहीन जो चेहरा सामने आता है मीडिया का, उसी का वर्णन यहाँ पर कैमरे में बंद अपाहिज में दिखाया है। तो अब उससे कहेंगे मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके सवाल पूछेंगे, और वो पूछते हैं, वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। अब आप ही बताइए, कोई व्यक्ति अगर विकलांग है तो उसे अपाहिज होकर के कैसा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा। ये प्रश्न कहाँ तक पूछना उचित है, ये प्रश्न कितना हद तक उचित है। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है, बार बार इस प्रश्न को पूछते हैं वो। आप ही बताएं कि कोई व्यक्ति यदि विकलांग हो जाए तो उसे कैसा महसूस होगा, अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो जिस प्रश्न के
उत्तर पूरी दुनिया को पता है, आप वो प्रश्न उससे बार बार क्यों पूछ रहे हैं? इसका मतलब है कि आप उसे उपहास उड़ा रहे हैं। यह बात सोच कर बताइए। फिर उसे कहता है कैमरा वो एंकर, न्यूज एंकर, सोच कर बताइए, सोचिए, थोड़ी कोशिश करिए। बेचारा बता नहीं पाता, यह बात सोच कर बताइए। यदि वह नहीं बता पाता तो स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं और वो स्वयं उसको बताते हैं इशारे से कि उन्हें ऐसा महसूस होता है। थोड़ा सोच कर और कोशिश करके बताइए। फिर ऐसा वो बोलते हैं, थोड़ा कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आपके सामने एक सुनहरा अवसर मिला है कि आप टीवी स्क्रीन के सामने हैं। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा अवसर खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वो अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है, इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते, कार्यक्रम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें जान आ जाए, इसलिए हम उससे बार बार उसके जख्मों को, उसके दर्द को बार बार कुरेदेंगे, उससे बार बार प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न पूछ करके उसे रुला देंगे। जब वो रोने लगेगा तो इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। जो व्यूवर्स हैं, जो देखने वाले दर्शक हैं, वो भी इंतज़ार करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, इंतज़ार करते हैं। यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा कि आप भी इंतज़ार कर रहे हैं क्या, उसको पता है पहले से। तो हम प्रश्न पूछ कर उसको रुला देंगे और जब वो रोने लगेगा तो इससे लोगों की, जो व्यूवर्स हैं, जो देखने वाले लोग हैं, दर्शक हैं, उनकी संवेदनाएं, उनकी दया, उसकी संवेदनाएं प्राप्त होंगी। उसको इस तरह से हमें टीआरपी प्राप्त होगी, हमारे चैनल को लोकप्रियता मिलेगी, हमारे न्यूज़ चैनल को। तो अब यहाँ पर कवि ने क्या विशेष बातें कहीं, क्या फैक्ट्स हैं, क्या की पॉइंट हैं। कवि ने छीड़ होती मानवीय संवेदनाओं का चित्रण किया। किस प्रकार से मानवीय संवेदनाएं, इमोशंस, किस प्रकार से इमोशंस का ह्रास हो रहा है, कैसे व्यक्ति संवेदनशील होने के बजाय संवेदनहीन होता चला जा रहा है। दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माताओं पर करारा व्यंग किया गया है। काव्य में नाटकीयता तथा व्यंग है। सरल एवं भावानुकूल खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति हुई है। अनुप्रास व प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। रो पढ़ने का करते हैं, ये सब प्रश्न अलंकार है। पूछ कर में जो है अनुप्रास अलंकार है। मुक्तक छंद है। अब यहाँ देखते हैं क्या प्रश्न बन सकते हैं। कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की किस मानसिकता को उजागर किया है? तो इसी मानसिकता को उजागर किया है कि संचालक जो है, दूरदर्शन के जो कार्यक्रम होते हैं उनके संचालक बिजनेस पर्पज के लिए, व्यावसायिकता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उस पर एक करारा व्यंग है। वे अपाहिज के कष्ट को कम करने के बजाय उसे बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। वो इंतज़ार करते हैं कि ये रो दे। वे उसके जख्मों को कुदेरते हैं। वे क्रूरता की तमाम हदें पार कर जाते हैं। संचालकों द्वारा अपाहिज को संकेत में बताने का उद्देश्य क्या है? क्यों वो इशारे से बताते हैं? तो संचालक संकेत द्वारा अपाहिज को बताते हैं कि अपना दर्द इस प्रकार बताए जैसे वे चाहते हैं। यहाँ दर्द किसी का है और उसे अभिव्यक्त करने का तरीका कोई और बता रहा है। किसी भी तरह उन्हें अपना कार्यक्रम रोचक बनाना है, यही उनका एकमात्र उद्देश्य है, बाकी संवेदना नहीं है। वो बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे करिएगा, ऐसे लोगों के सामने बोलिएगा। अरे जिसको दर्द होगा खुद बयां कर देगा, लेकिन नहीं, दर्द किसी और का है, बयां किसी कोई और अपने माध्यम से, अपने तरीके से करवा रहा है। क्यों? उसका एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र उद्देश्य है कि उसका कार्यक्रम रोचक बने। दर्शकों की मानसिकता क्या है? ये भी एक प्रश्न है जो लोग देख रहे हैं। तो दर्शकों की मानसिकता वे किसी की पीड़ा के चरम रूप का आनंद वे लेते हैं। व्यक्ति रोता हुआ उनको दिखेगा, उनको खुशी होगी, आनंद होगा, आएगा। तो दर्शकों की मानसिकता भी है कि वे किसी की पीड़ा के चरम रूप का आनंद लेते हैं। वे भी संवेदनहीन हो गए हैं क्योंकि उन्हें भी अपंग व्यक्ति के रोने का इंतजार रहता है। दूरदर्शन वाले किस अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं? दूरदर्शन वाले इस अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं कि उनके सवालों के सामने बैठा अपाहिज रो पड़े ताकि उनका कार्यक्रम रोचक बने। तो अब इसके आगे का पद पढ़ते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी। आशा
है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। आप और वह दोनों, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई है। धन्यवाद। तो यहाँ पर एक शब्द आया है कसमसाहट, ये मतलब बेचैनी। अपंगता मतलब अपाहिजपन। धीरज मतलब धैर्य रखना। पर्दे पर अर्थात टीवी पर। और वक्त मतलब समय, वक्त की कीमत है, वक्त मतलब समय। और कसर मतलब कमी, कसर मतलब कमी। अब चलिए बात करते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे, हम पर्दे पर दिखाएंगे कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का, जो दूरदर्शन में जिसको हम दिखा रहे हैं, उस अपाहिज का मानसिक शोषण करेंगे। उसकी फूली हुई आँखों को, जब वो रोएगा और रोने के कारण उसकी आँखों में सूजन आ जाएगी, तो उसकी सूजी हुई फूली हुई आँखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे। साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों का धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं कि दिखाएंगे और उसकी फूली हुई आँखों की बड़ी बड़ी तस्वीर दिखाएंगे, उसके होठों की बेचैनी, तड़प की वो पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, इसको दिखाएंगे। और ये भी दिखाएंगे, दर्शकों को कहेंगे कि ज़रा धीरज रखिए, धैर्य रखिए, हम आपको भी रुलाएंगे संग संग। अपंग व्यक्ति के साथ, अपाहिज व्यक्ति के साथ आपको भी रुलाएंगे। और आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। वे दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। तभी वो निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतया व्यक्त नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत महंगा है। अगर मान लीजिए प्रोग्राम 30 मिनट का है और 30 मिनट में यदि वो अपंग व्यक्ति अपना दर्द बयां करने में, अपना हाल सुनाने में सक्षम नहीं है, तो कह देंगे आशा है अब कह देंगे बंद कर दो कैमरा। कहेंगे अब बंद करो कैमरा, बहुत हो गया, कैमरा बस करो, नहीं हुआ तो रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है और समय की कीमत है। एक एक मिनट पेड है, एक एक मिनट का हिसाब किताब है। एक मिनट बिजनेस पर्पज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर वो अपना दर्द पूर्णतया इतने समय में नहीं बता पाया तो अब कैमरा बंद करो, प्रोग्राम इसको यहीं टर्मिनेट करो। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में जो लोग हैं, कार्य करने वाले जो टीम हैं जो काम करती है, कोई कैमरामैन है, कोई लाइट वाला है, कोई साउंड वाला है, सारे मुस्कुराते हैं और घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी यह रह गई, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, मतलब आप एक सोशल वेलफेयर का एक प्रोग्राम देख रहे थे जिसमें समाज का हित जुड़ा हुआ था। ऐसे कार्यक्रम को आप देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी यह रह गई कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। इसमें थोड़ी सी कमी यह रह गई कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर भी कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। बस थोड़ी ही कसर रह गई, इसको ब्रैकेट में करके ये बताना चाहता है कि हम उसको तो हमने रुलाया पर्दे के सामने। बस कमी ये रह गई कि अगर आप भी होते, आपकी भी उधर से तस्वीरें आती रोती हुई तो अच्छा होता। धन्यवाद। आप एक कैमरे में बंद अपाहिज को देख रहे थे और इस तरह से प्रोग्राम
ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ की पॉइंट्स हैं। अपाहिज की बेचैनी तथा मीडिया व दर्शकों की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। उर्दू शब्दावली का सहज प्रयोग है कसर, अपाहिज, ये शब्द ऐसे आए। पर्दे पर में अनुप्रास अलंकार है, व्यंग्यपूर्ण नाटकीयता है। अब इस पद से, इस छंद से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? तो कार्यक्रम संचालक पर्दे पर फूली हुई आँख की तस्वीर क्यों दिखाना चाहता है? तो वो इसलिए दिखाना चाहता है कि फूली हुई आँख की बड़ी तस्वीर इसलिए दिखाना चाहता है ताकि वह लोगों को उसके कष्ट के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बता सके। इससे जहाँ कार्यक्रम प्रभावी बनेगा वहीं संचालक का वास्तविक उद्देश्य भी पूरा होगा, क्या? टीआरपी का। और इससे उसका बिजनेस पर्पज, उसमें को बिजनेस में लाभ होगा, उसके चैनल की लोकप्रियता बढ़ेगी। एक और कोशिश, इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है? एक और कोशिश यहाँ पर आई है, आप देखें। आशा है एक और कोशिश, आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, इसका क्या आशय? तो एक और कोशिश कैमरामैन व कार्यक्रम संचालक कर रहे हैं। वे अपाहिज को रोती मुद्रा में दिखाकर अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं। और जब अपाहिज नहीं रो पाता तो फिर वो दोबारा टेक 1 टेक 2 इस तरह से कई बार प्रयास करते हैं। तो कहते हैं एक बार और प्रयास करते हैं, एक और कोशिश करके देखते हैं, ताकि जो अपाहिज है, जो अपंग व्यक्ति है, रोता हुआ नजर आना चाहिए। इस प्रकार वे अपाहिज से मनमाना व्यवहार करवाना चाहते हैं, जिसमें अभी तक सफल नहीं हो पाए। कार्यक्रम संचालक किस बात पर मुस्कुराता है? उसकी मुस्कुराहट में क्या छिपा है? कार्यक्रम संचालक किस बात पर मुस्कुराता है? अब हम मुस्कुराएंगे, हम उसकी बात पर क्या छिपा हुआ है ये देखते हैं। तो कार्यक्रम संचालक अपाहिज प्रोग्राम खत्म होने पर मुस्कुराता इसलिए है क्योंकि उसने अपने कार्यक्रम के उसको अपने कार्यक्रम के सफल होने की खुशी है। उसे अपाहिज की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं। इस मुस्कुराहट के पीछे उसकी और उसकी मीडिया की संवेदनहीनता छिपी है। इसमें पीड़ित के प्रति सहानुभूति नहीं बल्कि अपने व्यापार की सफलता छिपी। तो अपने व्यापार में चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए टीआरपी छप्पड़ फाड़े, इसलिए वो सब कर रहा था और उसमें वो सफल हुआ, इसलिए मुस्कुरा रहा था। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तो कैमरे में बंद अपाहिज के माध्यम से आज हमने देखा कि हमारी जो आजकल की जो मीडिया है वो किस तरह से उसके लोगों के सरोकार, लोगों की पीड़ा, लोगों के प्रति संवेदना नहीं रह गई है। वो केवल अपनी लोकप्रियता, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रघुवीर सहाय कृत कैमरे में बंद अपाहिज उसका मात्र एक नमूना है और कभी इसमें पूर्णतया सफल भी रहे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज का सेशन यहीं टर्मिनेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।